क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि बचपन में ही उसकी भविष्यवाणी हो गई हो कि उस पर भोलेनाथ देवता प्रकट होंगे, और जिस घर में एक औरत और बच्चा बचपन में ही उस मां का मर गया हो और उसके बाद उनके घर में भविष्यवाणी हो गई होगी तुम्हारे घर में इतने समय बाद भोलेनाथ जी का अवतार होगा और वो तुम्हारे घर के संकट और दुख कैसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना लेके और आया हूं। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद दोस्तों फिर आपको लगेगा कि यार वाकई में सही कहानी है, फिर दोस्तों आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, फिर मैं आपसे कहूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आपका उत्तरदायित्व है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। और दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। मेरे साथी मुझे टेलीग्राम के माध्यम से जो स्टोरी दे रहे हैं, मैं टेलीग्राम के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। यदि आपको पर्सनली कुछ और मुझसे पूछना है तो आप लोग अवश्य टेलीग्राम पर आए, वहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो दोस्तों हमेशा की तरह सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह जो कहानी है ये अल्मोड़ा जिले से मेरे पास आई है, हवलबाग से मेरे पास ये कहानी आई है। हवलबाग में क्या हुआ, एक बार बहुत पहले वहां के जो स्थानीय लोगों को लेते हुए चलता हूं मैं, वहां पर क्या हुआ, भोलेनाथ जी के नौले हैं, छोटे छोटे गांव में नौले बने हुए हैं। तो वहां हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जब भी कहीं जलधारा का स्रोत होता है तो दूर के जितने भी लोग होते हैं वो ग्रामवासी सारे उसी नौले से जल भर कर ले जाते हैं अपने घरों में। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर से जो जितने ग्रामवासी थे वहां पर से क्या हुआ, वहां का एक स्रोत था, जल स्रोत, वो जल स्रोत सूख गया। जब वो जल स्रोत सूखा तो वहां के जितने भी ग्रामवासी थे, पूरे गांव वाले सब वो एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद वहां के ग्रामवासियों ने भोलानाथ जी की पूजा करी और पूजा करने के बाद उनसे विनम्र निवेदन और आग्रह किया, हे भोलानाथ जी, हमारे गांव में जीने का कोई और स्रोत अधिक नहीं है, ये जल की एक धारा है और इससे पूरे गांव वाले हम पानी पीते हैं। अगर ये धारा भी सूख जाएगी तो हमारे लिए पानी की बड़ी कठिन समस्या हो जाएगी। हे भोलेनाथ जी, तुम्हारे होते हुए आपने इतने जलधारा, इतने नौले इस गांव में दिए हैं और हमारा गांव कैसे वंचित रह सकता है। हे भोलेनाथ जी, हमारे वहां पर कोई जल स्रोत धारा दीजिए ताकि हम यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं सब जल धारण करें। तो दोस्तों उसके ठीक अगले दिन उसी गांव में एक चमत्कार होता है और चमत्कार इस तरीके से होता है कि जल स्रोत की धारा वहां से निकलने लगती है। तो दोस्तों अब इसे हम भगवान का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और भोलेनाथ जी की कहानी अगर जिस किसी को सुननी है दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पूरी कहानी डाली है भोलेनाथ जी की, तो आप लोग अवश्य वहां पर जाएं। तो जो भी यहाँ पर पूजा करने का जो अधिकार था वहां पर जोशी लोगों को था, तो जोशी जी ने वहां पर ब्रह्म आग्रह निवेदन करा वहां पर भोलेनाथ जी से, तो वहां पर जल स्रोत आ गया। अब वहां पर से जो जल निकला, वहां पर से जोशी लोगों का ही अधिकार नहीं था उस जल पर। उस जल पर सभी कास्ट वाले, अलग धर्मों के भी वहां से जल को पीने के लिए ले जाते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर से कहानी प्रारंभ होती है। जब वहां पर से जल स्रोत उभरा बन गया था तो वहां पर से सभी औरतें अपने घर को जल भर के ले जाती थी। तो एक मैं इनका नाम रख देता हूं रियल, राजू, और इनकी मम्मी का नाम रख देता हूं रेखा। ये काल्पनिक नाम है। तो राजू
क्या हुआ, अक्सर जो रेखा थी, रेखा भी वहां पर जल भरने के लिए जाती थी, पड़ती थी। अब रेखा क्या हुआ, एक दिन रेखा के पेट में क्या होता, बच्चा होना। तो रेखा जल भर के लेकर आ रही थी, तो जैसे अपने घर के आंगन में पहुंची रेखा, तो रेखा को क्या हुआ, ऐसा लगा किसी ने जैसे धक्का मार दिया हो, और इतनी जोर से धक्का मार दिया हो रेखा को कि रेखा कूद के सीधा अंदर गिरी मुंह के बल। और जब उसने ये बात अपने घर में बताई, सास ससुर ने कहा यार ऐसे गिर गया होगा, बड़ी तेरा हाथ लगा, ये हो गया होगा, इसमें ज्यादा वो मत करना। तो रेखा ने कहा यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों, रेखा ने कहा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा होगा, किस लिए हो रहा होगा। तो रेखा को अब चिंता होगी कि भाई जिस पे बीती होती है, जिसकी अंगली दबी होती है, दर्द तो उसी को होता है ना। मैं बाहर वाला तो चाहे कोई कितना भी बोले, दर्द का असली दर्द उसी को होता है जिसको लगी होती है। जब रेखा चिंता में पड़ गई तो रेखा ने क्या करा, अपने घर गई, और घर जाने के बाद दूसरे अगले दिन भी पानी भरने जब गई, तो उसका पांव जो उसमें पानी भरने वाला जो था नौला, उधर फिसल गया। उधर भी फिसला तो उन्होंने कहा यार अब तो कुछ ना कुछ दाल काली है, कुछ ना कुछ दाल काली है, न तो मैं ऐसे गिरती भी नहीं, ये नहीं होता। तो उनने क्या करा, धीरे धीरे फिर अपने इधर उधर दाड़ियां दिखाना स्टार्ट करी। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो, तुम्हारे उसमें से एक लड़का पैदा होने वाला है और वो बहुत तेजस्वी बच्चा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब दोस्तों कुछ समय बाद इनके पेट से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ये राजू रखते हैं। राजू का जब जन्म होता है तो इनके गांव में काफी धूमधाम तरीके से सारी चीजें करी जाती है। देखते ही देखते समय आगे बढ़ता है, और देखते देखते लोग इनके घर में भी आते हैं, और जोशी जी और सब लोग इनके घर में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का वो करते हैं, लालन पालन। अब इनके घर में जब ऐसे कर, तो राजू क्या हुआ, बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद 2 साल का जब राजू हुआ, तो हमारे पहाड़ों में आपको सभी को पता है जागर लगती है। जागर लगती है तो राजू के घर में भी जागर लगी। जब राजू के घर में जागर लगी तो राजू 2 साल का था। तो बोलते हैं जब भी बच्चे वगैरह कुछ भी होते हैं तो उनको देवता के पास देते हैं आशीर्वाद देने के लिए गोद में। तो राजू को भी इनके गोद में रखा देवता के। जब राजू को रख रहे थे, अधिकतर क्या होता है जैसे बच्चे कुछ रो जाते हैं, कुछ ये होता है, लेकिन राजू देवता को देख के राजू हंसने लग गया, और इस तरीके से हंसने लग गया, इस तरीके से हंसने लग गया जैसे बहुत खिलकारी मारने लग गया। तो वो जो देवता नाच रहे थे उसमें गोलू देवता नाच रहे थे। गोलू देवता ने इनके सर पर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद इनके घर में उनको बताया, इनके दादा उनको, कि तुम्हारा जो ये पुत्र राजू है, इस पर तुम्हारे घर के इष्ट का आशीर्वाद रहेगा, और इस पर भोलेनाथ जी का अवतार होगा, और वो 16 की उम्र पार जैसे करेगा, इसका जन्म होगा, तो उस दिन ये अपना आसन मांग लेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आसन मांगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर बच्चा। तो उसके बाद इनने क्या करा, उस बच्चे की पूछ और जगह भी कराई, कई जगह पूछ कराई, कई जगह दाड़ियां दिखा दी, कई जगह कराया, हर जगह दिखाया इनने दाड़ियां वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ, जहां जहां दाड़ियां दिखाई वहां वहां यही बताया कि ये तुम्हारा जो पोता होने वाला है, ये बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारे कुल में जन्मा है, और इसमें 16 साल के बाद जैसे इसका बर्पण होगा ये आसन मांग लेगा। अब दोस्तों धीरे 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 ये बात जब आगे बढ़ती होती गई, अब जैसे लड़का 16 साल की उम्र में आया, तो अब ये लोग पहाड़ छोड़ के कहां आ गए, रुद्रपुर आ गए। रुद्रपुर शहर सिटी में रहने लग गए राजू लोग। तो राजू क्या हुआ, जैसे सपनों में सोया, 16 साल लग गया था। जब राजू सपनों में सोया तो राजू ने सपनों में देखा कि एक बच्ची और एक औरत इनके धेले पर आ गई, और आने के बाद दोनों ने बाल खोले हुए थे। अब ये सपनों में बात चल रही है, जब बाल खोले हुए थे तो दोस्तों इस तरीके से अंदर आ रही हो जैसे बच्चे रो रही होगी, बच्ची रोती हुई और उसकी मां भी रोती हुई। सपनों में दोनों दो उसके पास आ गए राजू के, और राजू के पास आगे राजू इन दोनों जनों को पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है राजू। राजू इनको पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ रहा, ऐसे पकड़ रहा, ऐसे पकड़ रहा, पकड़ नहीं पा रहा है। तो इतने में ही राजू के मुंह से आवाज निकली, अलग करके आवाज निकली खट से। तो इसकी नींद खुल गई, खट से आवाज निकली। ये क्या देखा मैंने सपना, ये क्या देखा। तो ये अगले दिन ठीक अपनी माता के पास गई, और माता के सामने इनने माता को स्वप्न बताया अपना
इन्हें माता ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरे सपनों में ये देखा। और पहली बार इनके शरीर पर बताते बताते भोलानाथ जी का अवतार हो गया, इनने जो मुझे बताया। और उसके बाद ये हिलने लग गए वहां पर और पूरे कपकपान शरीर पर, और ये जब बताया इनने तो ये नाच गए। तब इनकी माता ने इनको बताया कि बेटा हमारे कुल में एक मतलब एक औरत थी, तो उसके पेट में बच्चा था, लड़की थी, तो इनने उस औरत को और उसको दोनों को घर से बाहर कर दिया था, तो वो दोनों की मौत हो गई है। तो अब वो दोनों तो अपना न्याय मांगने के लिए आ रहे होंगे। तो दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपने घर की पूरी दाड़ियां दिखाई, जैसे पितृपक्ष से पहले एक दिन इन पर देवता प्रकट हुए, उसके बाद इनने कई जगह अपनी दाड़ियां दिखाई। तो इनकी माता ने इनसे बोला हमें कहीं दाड़ियां दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में स्वयं भोलेनाथ जी देवता है और वो हर हमेशा रक्षा करते हैं, और ऐसी कृपा दृष्टि और ऐसी दया दृष्टि पूरे कुल में भोलानाथ जी की है, वो अपने बच्चों पर रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कहानी में मैंने भोलानाथ जी की बताई है, इस कहानी में अपने घर के इष्ट के प्रति विश्वास और आस्था और मन में एक आशा की किरण अवश्य जुड़ी रहती है। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है, जैसी कहानी मुझे दी गई थी मैंने आप लोगों के समक्ष सेम टू सेम वैसी ही कहानी रखी है। और कहानी में दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना। और ये कहानी जो मेरे पास आई है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आई है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। और आप लोग भी हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, ऐसी उत्तराखंड की संस्कृति के लिए अपनी तरफ से कुछ योगदान, अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप अवश्य हमारे टेलीग्राम पर जुड़े और वहां पर से हम आपके साथ अवश्य रहेंगे। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ शेयर करना कभी मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय देव।